हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। मैं रेगुलर आपको 10 प्रश्न बताऊंगा। मैक्सिमम 8 दिन में आपके इतने प्रश्न तैयार हो जाएंगे जितने आपके बोर्ड के लिए आपको काफ़ी होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं क्लास डालते रहूँगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम आपको समझाएंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है। उसके बाद आप लोग बुक से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, हमने पहले लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने। आज अमर उजाला में पेपर भी आया है, तो हमने देखा तो बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहा है, ठीक है। मतलब कि तरीका अंदाज़ा मिलता है ना पेपर देखने से। हमने अनसॉल्व भी पूरी देख रखी है, जो उस बेस पर मैं आपको सारे प्रश्न कराऊंगा। तो कितने प्रश्न कराने मुझे? 10 प्रश्न बेटा, वो भी किसके? केमिस्ट्री के। पहला प्रश्न आपको पढ़ना है, खाने के सोडा बनाने की विधि। प्रश्न आएगा, खाने के सोडा को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। बेटा 3 नंबर में या 2 नंबर में आता है। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? जब सोडियम कार्बोनेट को, ये है सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड व जल के साथ गर्म किया जाता है। लैंग्वेज आप लिख देंगे जरूर। ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है? जल। इन तीनों को मिला देने पर, बेटा मेरे पास उधर बोर्ड की कमी है तो अब मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं आप भी नीचे लिखिएगा, उधर एरो करके लिखना, ठीक है। तो बनेगा बेटा क्या आपका? खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। बस इतना ही लिखना होता है बोर्ड में 2 नंबर में। आपको क्या लिखना होगा? पेपर में होगा, खाने के सोडा को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा बनता है। इसके बेटा 2 उपयोग क्या करेंगे? आप पढ़ लेंगे, बुद्धिया में लिखे होते हैं। मतलब दूध जब फटने वाला होता है तो हम इसको डाल देते हैं और दूध फटता नहीं, सकते यूज़ अच्छा यही है इसका, ठीक है। चलिए, हमारी ये बात हो गई। अब हम बेटा बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने की, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने की। दूसरा मेथड बेटा क्या? दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। बेटा इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आप क्या कहेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे चूने, इसको बुझा चूना कहते हैं। बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। और क्या निकल जाता है? जल निकल जाता है। बेटा ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने का विधि। आपको इतना ही याद रखना है और जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसे नोट कर देना है। 2 मार्क्स में एक प्रश्न आता है बेटा। और बेटा ये आपको ब्लीचिंग पता है, ब्लीच करने के लिए काम आता है, सफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बेटा, ये होगा ब्लीचिंग पाउडर। बेटा दूसरा टीचर आपसे पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कंफर्म बेटा नोट कर लीजिए इसे, ये तो आना ही आना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इस बात ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका बेटा हड्डियाँ जो टूटती हैं तो प्लास्टर चढ़ता है, वो यही चढ़ाया जाता है, ठीक है। याद रखिए इस बात को। बेटा क्या करते हैं हम, जब जिप्सम को ये बेटा जिप्सम होता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो बेटा हमारा बनता क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बेटा बुक में बहुत कठिन लैंग्वेज में लिखा है, सिंपल भाषा में आपको ऐसे लिख के आना है। डॉट हाफ H2O और निकलता कितना पानी बेटा? 3/2 H2। इतना पानी निकलकर आपका बाहर चला गया। इसके उपयोग जरूर पढ़ लेना बेटा, मैंने बताया है खिलौने बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, अस्पताल में प्रयोग करते हैं लोग। तो बेटा इतना आप याद कर लेंगे, बस ये भी 2 नंबर का प्रश्न आता है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा एक प्रश्न और आता है आपका। बेटा अगर टीचर कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी में नहीं रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी में नहीं रखना है, कारण क्या है? बेटा अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप नमी में रखोगे तो बेटा वो जिप्सम में बदल जाता है, इसलिए हम इससे नमी से दूर रखते हैं। ये था आपका रीजनिंग प्रश्न। बेटा तीसरा प्रश्न क्या आएगा? बेटा पीएच स्केल क्या होती है? पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच पैमाना बेटा पीएच पैमाना अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे सोरेनसन वैज्ञानिक ने खोजा था। इसमें 0 से लेकर 14 कॉलम होते हैं। बीच में बेटा होता है 7 नंबर कॉलम। इस पर जो होता है ये होता है उदासीन। बेटा इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम
उदासीन अवस्था है। बेटा उदासीन कौन होता है? जल कैसा है? ना अम्लीय है ना क्षारीय है। 7 से कम जिसका पीएच मान होगा, बेटा पीएच मान, पीएच वैल्यू, पीएच मान 7, बेटा यहाँ 2 3 4 5 6 फिर 7, बेटा इतना जितना होगा ये बेटा अम्लीय सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? अम्लीय। बेटा इसके बाद 8 9 10 11 12 13 और 14 ये बेटा सिद्ध करता है क्षारीय को। किसको सिद्ध करता है? क्षारीय को। ये पैमाना आपको बना देना है, ठीक है बेटा। ब्लड का पीएच याद रखिए, रक्त का पीएच होता है 7.4। मिल्क बेटा एक प्रश्न आएगा, दूध दही बनने पर सॉरी दूध जो है जब दही बनता है तो इसके पीएच मान में कैसा परिवर्तन होता है? तो आपको पता है जब दूध दही बनता है तो उसका पीएच मान कम हो जाता है, यानी अम्लीय हो जाता है। इतना लिख देना आप, ठीक है बेटा। ये प्रश्न भी आपका तैयार हो गया। अगला प्रश्न क्या बात करेंगे हम? बेटा एक प्रश्न और ध्यान रखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? बेटा जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख देता हूँ मैं, लैंग्वेज लिख दी, स्लो करके आप सुन लीजिएगा, अगेन नोट कर लीजिएगा यही। और उदाहरण में बेटा क्या लिखेंगे आप? ठीक है, मान ली बेटा ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार। दुनिया में जिसमें OH लग गया, दुनिया का हर एक कंपाउंड जिसमें OH लगा वो क्षार, और जिसमें शुरुआत H से हुई वो बेटा क्या होता है? अम्ल। कुछ होते हैं जिनमें लास्ट में H लगता है, लेकिन मुख्यतः आप ध्यान रखें H शुरुआत में लगा तो ये अम्ल ही होता है। बेटा इनकी अभिक्रिया जब आपस में कराएंगे तो बेटा ये Na इस Cl के साथ जुड़ जाएगा। ये NaCl जो आप लवण खाते हो, जो सॉल्ट खाते हो वो NaCl है। और बेटा ये H और ये बचा क्या आपके पास? OH। ये H ये OH, पानी क्या हो गया? निकल गया। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 2 नंबर 3 नंबर में आएगी, आप छाप दीजिएगा। ये बड़ा सरल हो गया। उदासीनीकरण सर हो गया, बताइए कुछ और। हाँ बेटा आपसे पूछा जाएगा 2 प्रबल अम्ल 2 दुर्बल अम्ल के उदाहरण दीजिए। तो बेटा प्रबल अम्ल का उदाहरण आप नोट करिए। एक तो बेटा आप HCl लिख देंगे, दूसरा बेटा HNO3 लिख देंगे। सर और भी होते हैं? हाँ बहुत होते हैं। 3 H2SO4 की भी कहते हो आप, ये भी बात याद रखो बेटा। कभी कोई टीचर बेटा आपको HClO4 दे देता है, ये भी क्या है? ये सब प्रबल अम्ल हैं। तो सर दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? ध्यान रखिए बेटा, दुर्बल अम्ल में बेटा आपका आएगा हाइड्रोजन साइनाइड, ये HCN HF HCOOH या फिर बेटा कहे CH3COOH। बेटा ये याद रखिएगा, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है, ये क्या है? प्रबल अम्ल है। साथ में हम समझ लेते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार कौन कौन से। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ उसको। तो बेटा याद रखिए, अब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल क्वेश्चन नंबर काउंट करते रहिएगा आप लोग। बेटा पहला प्रबल क्षार, बेटा दुनिया का सबसे प्रबल क्षार क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका NaOH। ये प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार की तुलना है इनसे। तो प्रबल क्षार ये है, प्रबल क्षार ये है, क्षार का मतलब OH लगा होना चाहिए। तीसरा सर क्या है बताइए सर, बताइए। तो बेटा देखिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है? प्रबल क्षार है। बेटा समझ लीजिए एक Li एक Na एक K और कुछ भी हो Ca, इनके साथ अगर OH ग्रुप जुड़ता है, OH जुड़ता है तो सब प्रबल ही क्षार होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल क्षार ही होते हैं। बेटा ये हो गया आपके प्रबल क्षार। सर दुर्बल भी बता दीजिए जल्दी से। बेटा सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो आपके पेपर में आएगा ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा आपका सबसे दुर्बल क्षार है। और सर बता दीजिए FeOH का होल ट्वाइस या थ्राइस दोनों कर लो। बेटा ये क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या हो गया? दुर्बल क्षार। सर और कुछ बताइए। चलो इंपॉर्टेंट करते हैं इसको। ये सारे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, बस 2 दिन के अंदर 3 दिन में केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। आपको इतना समझा रहा हूँ। बेटा आपको सबसे पहले पूछेगा बेटा एक बार और, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? बेटा जब कोई लवण या जब कोई यौगिक प्रकाश की सहायता से वियोजित होता है, जब कोई लवण प्रकाश की सहायता से वियोजित होता है इसे प्रकाशीय वियोजन हम कहते हैं। कोई भी यौगिक भी कह सकते हो, लवण भी कह सकते हो। बेटा उदाहरण क्या होगा? उदाहरण बेटा मान लीजिए बेटा यही AgBr, बेटा इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें बेटा जितने समय प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ेगा तो बेटा टूटेगा किसमें? ये Ag देगा और Br2 देगा। सर यहाँ तो एक Ag है एक Br है, यहाँ एक Ag 2 Br है। तो बेटा क्या करेंगे आप इसको 2 ले लेंगे। अब 2 Br तो हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 Br हो गए। यहाँ पर देखो बेटा अब ब्रोमीन कितने हो गए? 2 हो गए, 2 लिखें। सिल्वर कितने? 2। यहाँ पे क्या लगा? 2। तो बेटा इसे बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। सर और भी कुछ क्वेश्चन? हाँ बेटा एक बार ध्यान रखो, एक थर्मल वियोजन होता है, तापीय वियोजन किसे कहते हैं? तो तापीय वियोजन में बेटा आप याद रखिए
कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने और इसमें 100 डिग्री ताप दिया, कितना दिया 100 डिग्री सेल्सियस ताप दिया, और बेटा ये क्या हो गया, टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। बेटा ये याद रख लो, एकदम क्रिस्टल क्वेश्चन है ये। तापीय वियोजन क्या होता है, जब किसी भी यौगिक को ताप देकर तोड़ा जाता है, ताप देकर वियोजित किया जाता है, उसे हम तापीय वियोजन कहते हैं। नोट करिए इस बात को, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। बेटा 2 प्रश्नों को बताता हूँ, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट बनाएंगे जो आपको समझ में भी आए और लंबे समय तक आप याद भी रख जाएं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसका उदाहरण दीजिए। तो बेटा जब दो या दो से अधिक अणु आपस में या यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो बेटा क्या होता है, एक उत्पाद का निर्माण होता है, एक यौगिक का निर्माण होता है, और ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बताइए सर। मान ली बेटा आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड और लिया कार्बन डाइऑक्साइड और इनको जोड़ दिया दोनों को, एक ये है एक ये है, दोनों को कंबाइन किया, बना क्या हमारे पास, एक बना। तो बेटा ये क्या हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत सारा शेयर करिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।